नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सारे? ठीक है। और अच्छे से क्लास देख रहे होंगे ऐसी मेरी आशा है। और उपस्थित है आपके सामने आपका होस्ट एंड दोस्त हर्षी चौधरी। ठीक है। और आप अपनी क्लास को अच्छे से कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, सारे अपने अच्छे से नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। ऐसी मैं आपकी से हार्दिक इच्छा रखता हूँ, ऐसी मैं आपसे क्या करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हुए हैं या अभी 8% पढ़ रहे हैं वो भी आपके अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे। ठीक है। और क्लास को लाइक किए बिना मत जाएगा भाई, व्यूज तो आ जाते हैं, व्यूज तो आ जाते हैं। और ये तो अपनी परंपरा ही रही है कि ना, व्यूज तो आ जाते हैं, व्यूज बच्चे देखते भी हैं लेकिन उसको लाइक करके नहीं जाते। ठीक है। जैसे टिकटॉक भी आप लोग यूज करते हो, तो उसमें आपके मान लो आपके 1000 भी आपके अगर व्यू आए तो उसमें आपके लाइक कितने आएंगे, लगभग आपके 100 आ सकते हैं। 100 लाइक आ जाते हैं, 50 लाइक आते हैं, इतने आते हैं। तो लाइक कम आते हैं लेकिन आपको देखो क्लास आप देख रहे हो, इतनी हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, लाइक तो करना ही चाहिए। लाइक करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम सिर्फ मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार अपन है ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको अच्छे से बच्चे अच्छे से उससे पढ़ रहे हैं और अपनी क्लास है, अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर रखी है। ठीक है। और जैसा कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अभी जो दिया था, अभी 8 बजे आपके क्या दिया है, स्पीच दिया है। उसमें उन्होंने क्या किया है, लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कुछ हिंट दिए हैं। ठीक है। लॉकडाउन बढ़ेगा ये तो देखो पहले से तय कंफर्म है। ठीक है। तो आप अपने घरों में ही रह के अच्छे से पढ़ाई रखें जारी। ठीक है। पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें। चलो, अपने कहां तक हो गया था भाई? चलिए, अपने कल क्वेश्चन हो गए थे, कहां तक हो गए थे, 4 तक हो गए थे ना। चलिए, आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। और एक जानकारी मेरे को और भी देनी है जो मैं आपको रोज देता हूं कि आप अगर आपको किसी भी बच्चे को आपके बुक चाहिए तो वो क्या करेंगे, मुझे इस नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज, अपना नाम और अपनी क्लास लिख के मैसेज कर देंगे। तो उससे क्या करूंगा, मैं आपको पीडीएफ है जो आपके बुक की पीडीएफ है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे को लेंथी क्वेश्चन वो मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बोलना पड़ेगा और चीजें आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो नंबर है 9828867109। ठीक है। चलो, फालतू के मैसेज कुछ भी नहीं करने भाई, अगर किसी को बुक चाहिए तो ही आपको मैसेज करना है, अन्यथा आपको अदरवाइज आपको कोई मैसेज वगैरह आपको नहीं करना है। ठीक है। आप डायरेक्ट पढ़ते रहो और बुक में आप जो वीडियो उसके आप कमेंट में भी आप चीजें बता देना। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके 5 है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स बी कैन बी इन द repeating block digits in the decimal expansion of 1/17। क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखना, आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 1/17। क्या दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन दे रखा है 1/17। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना और बताना है कि आपके नंबर कहां तक आपके रिपीट होते चलते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं आपके, ठीक है, और उस नंबर को डिवाइड करने से आपके वो नंबर आपके कहां से वापस रिपीट होना स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना 1.717 सॉरी 1/717 फिर वापस 717 ऐसे रिपीट होते जाते हैं ना, तो ये कितने डिजिट बाद में रिपीट होना स्टार्ट हुआ, 3 डिजिट बाद में। इसका मतलब है कि इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें आपकी कितने डिजिट ऐसे हैं जो आपके रिपीट होते जाते हैं। ठीक है। चलो, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। 1/17 आपके ये दे रखा है इसमें। ठीक है। और उसने पूछा है फॉर एवर द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब आपको आपका आंसर क्या करना है, डिवाइड करके आपको अपना आंसर निकालना है। ठीक है। देखो, डिवाइड करना है सीधा सिंपल, अपन पढ़ के आए छोटी वाली क्लासों में, डिवाइड कैसे करते हैं, क्या है, डिवाइड सबको करना आता है। तो जो 2-4 स्टेप तक मैं बता देता हूँ, आप आगे इसको सॉल्व कर लेना। डिवाइड करना सबको आता है भाई। ठीक है। चलिए, कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, ये मैंने लिख लिया आपके यहाँ कितना लिखा भाई, 1 को डिवाइड करना है 17। डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ 17 है और आपके यहाँ 1 है। 1 को 17 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, पॉइंट लगाते हैं। आपके यहाँ कितना लग गया, 0 लग गया। फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, चीजें देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपके ऐसे नहीं कि आप 1 पॉइंट और लगा दो। कई बच्चे होशियार होते हैं, कई एक्स्ट्रा माइंड बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर एक पॉइंट और लगा दो ना, 1 0 से नहीं हो रहा तो 1 पॉइंट और लगा दिया जाए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई, आपको क्या करना है
कि आपको यहाँ 0 रखना है, ठीक है, और फिर वापस आपको यहाँ क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। चलो इसको आपको सोल्व करना है, तो यहाँ आपके कितनी बार होगा, ये कितनी बार हो रहा है, 5 टाइम। 17 5 से कितना होता है, 85। रिमाइंडर कितना आया आपके, 15। कितना आया, 15। फिर से आपके 15 इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, आपने अच्छे से कराया तो नहीं होगा। फिर आपके यहाँ पॉइंट लगाया हो तो आप डायरेक्ट 10 तो आप ऐसे ही लगा सकते हो। अगर 10 से नहीं होता है तब आप ऊपर एक 0 रखते हैं और फिर सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब ये कितनी बार होगा, 1 मिनट भाई, चलिए देखना, सुनना मेरी बात, इसको आपको सोल्व करना है। तो ये आपके कितने होगा, 17 8 से आपके कितने होते हैं, 136 होते हैं, ठीक है। और आगे कितना आ जाएगा, 14 रिमाइंडर, फिर आपके 0, फिर वापस आपके 17 8 से 136, रिमाइंडर कितना, 4, फिर वापस आपको 0 रखना है, ठीक है। तो कितने बार होगा, 2 टाइम, कितना हो जाएगा आपके 6, फिर आपको 0 और रखना है, फिर आपके कितने टाइम होगा, 3 टाइम, 17 3 जा 51, ठीक है। तो यहाँ से आपके 9 आ जाएगा, फिर आपको 0 रखना है, फिर वापस आपके कितने 5 टाइम। तो ऐसे आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है, ऐसे आपको चलाते जाना है। ये कहाँ तक सोल्व होना है, यही आपके क्वेश्चन है, या यही आपके क्या होगा, क्वेश्चन का आपके आंसर होगा, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके 16 डिजिट तक। कहां तक आएगा भाई, 16 डिजिट तक। ये जो आपके नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो जहां आपके लास्ट में 1 आ जाए रिमाइंडर, वहीं आपको रुक जाना है। फिर से बता रहा हूं, जहां आपके 1 रिमाइंडर आ जाए वहीं आपको रुक जाना है, क्योंकि 1 रिमाइंडर आते ही वापस चीजें आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, वही नंबर आपके, वही आपके क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके 16 कितने हो गए, 3 और 3 6 7 तक हो गए, 7 और आपकी कितने रह गए भाई, अभी 9 डिजिट और आएंगे, वहां तक आपको सोल्व करना, और बाद में आपकी 16 डिजिट बाद में वापस आपके 1 आ जाएगा, तो वही आपको इसको क्या कर देना है, रोक देना है, ठीक है। चलो इसको आप आगे सोल्व कर लेना, इसमें देखो टाइम पास की बात है, तो ऐसा इतना कोई कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन, आगे आ रही है क्या चीजें आ रही है आपके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, इसमें भी आपके देखो 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे ही है जो आपके टाइम पास वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रखा है उसने, क्या चीज पूछ रखी है भाई, कि look at the several examples of rational numbers in the form of p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminate decimal. Can you guess what property, what property q must satisfy? Denominators q such that its prime factorizations must has only power of 2. अब देखना मेरी बात सुनना, आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन सबके पास में बुक होगी अच्छे से, बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें। उसमें आपको क्या कह रखा है कि आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं, वो आपके क्या होने चाहिए, देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट डेसिमल इसका मतलब आपके होता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताने हैं, एग्जाम्पल बताने हैं, इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है भाई, आपको एग्जाम्पल आपको ऐसे बताने हैं जिनका आपको क्या हो, जिनका आपके डेसिमल जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपके एक्सपेंशन है, वो आपके क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब उसमें कुछ भी नंबर आपके रिपीट नहीं होना चाहिए, वो आपके कुछ डिजिट तक जाके आपके रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं यहाँ पे, कि ऐसी चीज अपन कैसे सोल्व करते हैं। मान लो अगर कोई नंबर मैंने ऐसे रखा, मान लो 7 अपॉन मैंने रखा 12, आप क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 12 को करना है ओनली, 12 के आपको फैक्टर पता करने हैं, 12 के फैक्टराइजेशन, 12 को आपको फैक्टराइजेशन करना है, इसके जो आपके प्राइम फैक्टर है वो निकालने हैं, 2 6 2 3 और सॉरी 3 और 1। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसको 7 अपॉन 2 2 और 3। चीजें आपको फिर से अच्छे से समझा रहा हूं, जिस भी नंबर में जो आपके अपॉन में चल रहा है, उसमें आपके अगर वो आपके 2 की पावर में है और या फिर आपके 5 की पावर में अगर आपके वो बनता है, इसका मतलब वो आपके टर्मिनेट होता है। बाकी अदर किसी की भी अगर पावर में बनता है तो वो आपके क्या होता है, वो आपके
टर्मिनेट नहीं होगा वो आपके क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जिस भी नंबर के आपके पावर, जो भी आपके डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, उसके अगर आपके प्राइम फैक्टर आपके किस में हो, 5 और 2 की पावर में हो, या 5 और 2 की फॉर्म में हो, इसकी पावर की फॉर्म में हो, तो वही आपके क्या होगा, इसमें सोल्व होगा, वही आपके टर्मिनेट बनेगा। बाकी तो ये जैसे आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, आप इसको सोल्व करके देख लेना। 7 को आप 12 से डिवाइड करके देख लेना, आपके नंबर या तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे या आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन है, एक से आपको एग्जांपल बताने हैं जिसकी पावर आपकी किस में होनी चाहिए, 2 या 5 की पावर होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा है, 6 है। आपको इसमें एग्जाम्पल ही बताने हैं। तो फर्स्ट आप एग्जाम्पल बता दो। मान लो आप बता दो 2 की पावर में बताना है ना भाई। मान लो आप बता दो 17/4 बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके इसमें, आप इसको बता दो। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो आपके कैसे होगा, सोल्व करके भी मैं बता देता हूँ। 17 इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 या 17/2 की पावर 2, ये आपकी क्या हो गया, सोल्व हो गया। चीजें समझ रहे हैं। यहाँ ये 2 की पावर में आ रहा है, ओनली 2 की पावर ही आ रही है, या ना ही तो 3 की आ रही है, ना ही आपके 4 की तो आएगी क्या, 7 की आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही। 2 और 5 की में आपके जहां तक आया, अब आप इसको सोल्व करके भी देख लो भाई। 17 को आप 4 से डिवाइड करके देखो, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 एंड 0.0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, पॉइंट लगाया हुआ 0, 4 5 जा 10, 4 5 जा 20, रिमाइंडर आपकी क्या आ गया, 0 आ गया। देन आपके 4.25 तक जाके ये खत्म हो गया। इसका मतलब ये आपकी टर्मिनेटिंग है या नहीं है, है। ऐसे ही आप कुछ भी आपके एग्जाम्पल अपने मन से सोच के भी आप उनको सोल्व करके आप देख लेना चाहिए। ठीक है, तो कितने एग्जाम्पल बताने भाई आपको, यहाँ कुछ 2-3 एग्जाम्पल बताने, तो आप बता दो। नेक्स्ट आपके मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, आपकी मन की इच्छा से लिखना है कुछ भी। मान लो 31 आप लिख दो, 25 लिख दो, क्योंकि इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, 31/5 × 5 लिख सकते हैं, 31/5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगा, आंसर। चीजें समझ रहे हैं अच्छे से। थर्ड एग्जांपल भी आप लिख दो, कौन सा लिखेंगे, मान लो आप लिख दो कुछ भी लिख दो भाई, 9 क्या लिख दो आप, 16 लिख दो, क्योंकि 16 को आप लिख सकते हो 9/2 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, या फिर आप लिख सकते हो कि 9/2 की पावर 4। तो चीजें आपको ये नहीं लिखनी है, आपको लिखना है ये एग्जाम्पल ओनली, ये आपको फ्रैक्शन लिखने हैं। ठीक है, एक को लिख दो आप लास्ट में, अपनी मर्जी है तो। ठीक है, क्या लिखेंगे, कितना भी बड़ा लिख दो, कितना भी आप छोटा लिख दो, चाहे मान लो यहाँ 3 लिख के अपॉन में 125 कर दो, 64 लिख दो, होना आपकी किसकी फॉर्म में चाहिए, 2 और 5 की पावर में ही आपके होना चाहिए। ये भी आपके क्या होगा, इसको भी अपन लिख सकते हैं क्या, 3/5 ओके। चलो, ये हो गया अपने एग्जाम्पल नंबर 6 तक आपके कंप्लीट। चलो आगे चीजें अपन अच्छे से पढ़ते हैं। चलो ये चीजें आप अपने कर ली, ये बस इसमें एग्जाम्पल ही लिखने वाले, और कुछ भी आपकी इसमें नहीं लिख रहे हैं। और जो चीज जरूरी थी कि आपके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के आपको कैसे पता चलता है, तो वो चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। और कोई बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो आपके सोच रहे हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपकी क्या होता है, तो वो मैंने आपको पिछली क्लास में, आपको पीछे की क्लासों में आपके अच्छे से मैंने समझा दिया है भाई। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। अब अगला क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंड है। पूछा आपसे कि आपको 3 ऐसे एग्जांपल बताने हैं जिनकी पावर या जिनका जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको कैसे, कोई सा भी नंबर डाल दो, वो आपके 2 की पावर में या फिर 5 की पावर में नहीं होना चाहिए। तो आपके एग्जाम्पल सीधे से बता देते हैं, कोई टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है इसमें। मान लो आपने 17 क्या डाल दिया, 12 डाल दिया, इसकी पावर में आपकी क्या आ रहा है, ये आपको चीजें मैं सोल्व करने के लिए, दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप इसको लिखोगे 2 × 2, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यही होगा। तो इसमें आपके 3 आ रहा है, इसका मतलब ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। आप इसको डिवाइड करके आप अच्छे से देख लेना। 3 एग्जाम्पल बताने हैं। सेकेंड आप एग्जाम्पल लिख दो, मान लो 1/ लिख दो, 1/ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, 1/ मान लो 21 लिख दो आप।
ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कितना 3 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हो। इसमें आपके 3 और 7 दोनों ही चेंज आ रहे हैं, दोनों ही चेंज आ रहे हैं, तो आपकी क्या बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। और आपके लास्ट एग्जाम्पल एक और लिख दो, आप कुछ भी लिख दो 19 अपॉन क्या लिख दो आप 50 लिख दो, 50 लिख दो क्या 50 में तो 5 और वो आ रहा है भाई, हो जाएगा 100 लिख दो। तो इसमें आप क्या लिख दो, मान लो कुछ भी लिख दो आप 9 लिख दो, 9 लिख दो, 12 लिख दो 16 नहीं लिखना 18 लिख दो आप 18 लिख दो। तो इसको अपन लिख सकते हैं 19 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है 9 19 2 18 हो जाएगा आपकी चीजें। चलिए ये एग्जांपल हो गई इस क्वेश्चन के आपके। तो ये चीजें मैंने आपके कैसे समझाई, मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए अब अपन को क्या करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। इसमें आपके 2 एग्जांपल हो रहे हैं भैया, आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो अपन सॉल्व करके अपनी क्लास को अपन क्या करेंगे यहीं तक अपन सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है। और जैसे अभी अपन ने ये जो एग्जांपल लिखा उसकी जगह आप कुछ भी और भी कर सकते हैं भाई। जैसे मान लो आपने लिखा मान लो 15 सॉरी आपने मान लो 16 लिखा, तो इसका आपके 4 आंसर होता है। वैसे आपने यहाँ लिख दिया, आपने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, तो इसका आपके कोई रूट नहीं होता, तो ये भी आपके क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आप रूट वाली चीजें भी आप इसमें अच्छे से लिख सकते हो। रूट 3 लिख दिया आपने, 1 अपॉन रूट 5 लिख दिया, 1 अपॉन रूट 3 लिख दिया, या फिर आपने रूट 10 लिख दिया, या फिर आपने रूट 11 लिख दिया। तो ये सारी चीजें भी आपकी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ये एग्जाम्पल भी आप इसमें अच्छे से लिख सकते हो भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपने वो दूसरे एग्जाम्पल बता दी तो उसमें भी अपने कोई घबराने की जरूरत है आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी क्या चल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। चीजें आपको दे रखी है, क्या दे रखा है, 2 आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या क्या 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11 ये चीजें दे रखी है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ये खुद भी आपके क्या है इरेशनल है। इरेशनल का मतलब क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इट मींस आपके हुआ इनके बीच में भी आपको ऐसे ही नंबर आपको पता करने हैं जो आपके क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो। चीजें से आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। चलो तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या आपके तरीका होता है कि सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व करूंगा, इसका मुझे आंसर निकालना है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको दोनों को ऐड करके इनके बीच के नंबर आप निकाल लो, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे आप ऐसे करो कि 5/7 है, इसको मैं डेसिमल में आपके कैसे लिख सकता हूँ। मुझे आपको डिवाइड करना है 5 को 7 से, करना है या नहीं करना, 1 मिनट भाई। चलिए 5/7 देन अपन इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पॉइंट लगाना है, यहाँ 0 लग जाएगा, कितना 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 1 जा 7, फिर आपके कितना भाई 3, फिर आपकी 0, 7 4 जा 28, और फिर आपकी कितना हो जाएगा 2 एंड 2 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6 और 0, फिर से कितने 8 टाइम 56, फिर आपकी कितना 4 एंड 0, फिर आपकी कितना 7 5 जा कितना 35, और रिमाइंडर आपकी कितना भाई 5। वापस आपके नंबर 5 आ गया। 5 आपकी स्टार्टिंग में भी आपके 5 ही था, इसका मतलब ये नंबर आपके यहाँ से वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस नंबर को अपन लिखेंगे 0.714285। यहाँ आपको ऊपर क्या लगानी है बार लगानी है आप, या फिर डैश आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो अपन आगे क्या सॉल्व करेंगे 9/11। 9/11 को अपन सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा 9/11 में अपन 9 को सॉल्व करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितने टाइम हो जाएगा पॉइंट आप लगा दो, तो फिर आपकी यहाँ हो जाएगा 0, 9 8 जा आपकी कितना हो जाएगा 88, रिमाइंडर आपके 2, यहाँ आपके पॉइंट लगा हुआ है यहाँ 0,
चीजें अच्छे से समझ रहे हैं। फिर आपकी 11 बन जा 11 और रिमाइंडर आपकी कितना, रिमाइंडर आपके हो जाएगा कितना 9। ठीक है, चलो 9 आपके हो गया। अब आपके 9 देखना वापस रिपीट हो गया, यहीं से आपके 2 डिजिट बाद में आपके रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहां से आपके नंबर स्टार्ट होना हो गया वापस आपके रिपीट, तो आपके ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो इसको अपन लिखेंगे 0.81, ये सोल्व हो गया। अब आप चीजें देखना कि इन दोनों नंबर के बीच में आपके जो भी नंबर आएगा वो आपके क्या हो जाएंगे, सारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा कि 3 इरेशनल नंबर। 3 पूछा है भाई आपसे, 3 इरेशनल numbers between 5/7 and 9/11। अब आप चीजें अच्छे से समझना और मुझे बताना कि यहां से मैं इस नंबर को चेंज करके यहां अगर एक भी नंबर बढ़ा दूं तो वो क्या इससे बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। और इससे तो आपके छोटा ही रहेगा जब तक आप इस डिजिट को इससे ज्यादा नहीं निकालोगे। 7 आप यहां से रख सकते हो, कुछ भी नंबर आगे चेंज कर दो, कुछ भी, और इससे आपके बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 3 नंबर लिखना है, तो मैं आपके लिख देता हूँ ऐसे। फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, इसमें मैं आपके कुछ भी चेंज कर देता हूँ 0.7 या 1 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, 2 4 2 8 5, कुछ ना कुछ नंबर तो बनेगा ये। चलो एक हो गया। सेकेंड आपकी क्या हो जाएगा 0.7। अब आप 7 की जगह 8 कर दिया, फिर आपने ये नंबर लिख दिया, तो ये आपके इससे बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। आपको इसमें आगे के डिजिट्स में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ से मैं यहाँ आपके मान लो 5 लिख देता हूँ, आपकी मर्जी से लिख दो, 5 5 3 8 5 ऐसे कुछ भी लिख दो, आप ऐसे लिख दो 7 5 2 4 2 8 5 ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो भाई। ठीक है, और आपकी ये थर्ड हो जाएगा क्या 0.76 लिख दो आप। 76 तो लिख सकते हैं, 79 भी लिख सकता हूं मैं, 81 तो हुआ ही नहीं ना अभी, ये तो 79 ही है। 794285 ऐसे लिख दो, तो ये हो गए आपके नंबर। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से आपकी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब आपकी क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट है, और उसके बाद में अपनी क्लास को अपन यहीं तक करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं अच्छे से। चलो ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई, क्लास को वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट से बनाना। चलो अब अपने एग्जाम्पल 9 और है भाई, वो क्या दे रखा आपसे कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जो भी आपके नंबर है उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपके रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो आपको बताना है इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर ही आपके बताना है। √23। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको जस्ट अभी जो एग्जाम्पल बताए थे 2-4 मैंने आपको और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल बताए थे वो आपके इरेशनल होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये जो नंबर है इसका क्या परफेक्ट वो होता है, क्या परफेक्ट आपकी रूट होता है, क्या क्यूब सॉरी स्क्वायर रूट होता है क्या? इसका नहीं होता। 25 का रूट होता है, 16 का होता है। 16 के बाद में डायरेक्ट 25 का ही रूट होता है आपके, इसका कोई रूट ही नहीं होता। तो रूट नहीं होता इसका मतलब आपके जिस भी नंबर का आपके परफेक्ट रूट नहीं होता वो आपके क्या होता है, वो नंबर आपके क्या होता है, क्या इरेशनल नंबर। तो ये आपके क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। चीजें अच्छे से समझ रहे हैं। सेकेंड नंबर आपकी क्या दे रखा है, √225। ये आपके रूट, अगर आपने अच्छे से चीजें समझ रखी है, चीजें आपको अच्छे से आती है, तो ये आपके किसका रूट होता है भाई, 15 का होता है। और 15 आपकी क्या है, 15 में आप 15 के अपोल में 1 लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर आपकी क्या है भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपके दे रखा है 0.37। बार का ध्यान रखना भाई आपको ना, बार कहीं भी लगी हुई आ गई तो वो आपकी इरेशनल होगा। इसमें आपकी कोई बार नहीं लगी हुई है तो आपकी आप क्या कहोगे कि ये आपकी क्या है, रेशनल है। फोर्थ में आपकी क्या हो जाएगा, फोर्थ में आपके दे रखा है 7.478478 और आपके डेश लगा रहेगा। इसका मतलब आपके इसमें नंबर डेश लगा रहेगा, इसमें आपके नंबर मतलब कंप्लीट नहीं हुए, डिवाइड अभी होना इसमें बाकी है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो आपके नंबर है वो आपकी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, फिर आपके फिफ्थ में आपको दे रखा है
101001 0001 फिर आपके 401 और ऐसे आपकी क्या बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। तो इसमें भी आपकी देखना नंबर आपके फिक्स नहीं है और आगे डैश डैश भी लगा हुआ है। इसका मतलब आपकी क्या हुआ कि ये नंबर भी आपके आगे बढ़ता जाएगा, तो ये भी आपकी क्या होगा, इरेशनल होगा। चीजें आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये भी आपकी इरेशनल होगा। चलो अपनी क्लास हो गई आज तक यहीं तक कंप्लीट, और अपन क्या करेंगे, अब अपनी जो क्लास है उसको आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है। देखो कभी कोई क्लास नहीं होती तो इसमें आप पेशेंस रखा करो थोड़ा सा, क्लास कोई रीजन की वजह से नहीं होती है, हम लोग भी है इंसान है, कोई काम हो जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अच्छे से पढ़ा करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को अपन यहीं तक करते हैं और अपनी जो आगे की क्लास है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सभी को अच्छे से, और क्लास को लाइक करके जाइए। ठीक है, ओके।